Hello, my dear friends. I'm Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss the punishment for the offense of rape. In the earlier lecture, we have discussed the definition of rape, and in this particular lecture, we will discuss the punishment for all the act which comes under the category of rape. So, section 376 A to section 376E, we will discuss all these sections relating to the punishment of rape, as well as we will discuss the question asked by the examiner on these sections and the question which may be asked by the examiner. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेप इस ऑफेंस की पनिशमेंट. तो जितने पनिशमेंट्स हैं सब हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इस पर पूछे गए क्वेश्चन भी हम डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Punishment for the offense of rape. In the previous lecture, we have discussed the definition of rape under section 375. Now we will move towards the punishment for rape. So section 376 deals with the punishment for rape. So whoever except in the cases provided for in subsection 2 commits rape, जो subsection 2 में अगर बताया जाने वाला है उसको छोड़कर अगर कोई रेप करता है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी? शैल बी पनिश्ड विथ रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 years बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन. तो कितनी पनिशमेंट होगी? शैल नॉट बी लेस देन 10 years, कम से कम 10 साल, और विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जो कितनी एक्सटेंड हो सकती है? उम्र कैद तक जा सकती है. एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, साथ ही साथ फाइन के लिए भी वो लायबल रहेगा. तो अब सबसेक्शन 2 क्या है? हुएवर बीइंग अ पुलिस ऑफिसर कमिट्स रेप. अगर कोई पुलिस ऑफिसर है और पुलिस ऑफिसर अगर रेप करता है within the limits of the police station to which such police officer is appointed. कहां रेप कर रहा है पुलिस ऑफिसर? कि जिस पुलिस स्टेशन में वो अपॉइंट किया गया है, जिस पुलिस स्टेशन में वो ड्यूटी करता है, उस पुलिस स्टेशन के लिमिट में अगर कोई एक पुलिस ऑफिसर रेप करता है, या इन द प्रीमाइसेस ऑफ एनी स्टेशन हाउस, या पुलिस स्टेशन के प्रीमाइसेस में अगर वो रेप करता है, और on a woman in such police officer custody or in the custody of a police officer subordinate to such police officer. और कोई किस वुमन पे करता है? ऐसी वुमन पे करता है जो उस पुलिस ऑफिसर के कस्टडी में है या उसके सबऑर्डिनेट के कस्टडी में है. तो अगर कोई पुलिस ऑफिसर रेप कर रहा है, कहां कर रहा है? उसके लिमिट्स में, उसके जुरिस्डिक्शन में, पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में, या उसके पुलिस स्टेशन के प्रीमाइसेस में. कौन सी वुमन पे रेप कर रहा है? जो उस पुलिस ऑफिसर के कस्टडी में है या उसके सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर के कस्टडी में है. अगर ऐसा होता है और बी इज देयर, देखिए ए पुलिस ऑफिसर है, बी बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट कमिट्स रेप ऑन अ वुमन इन सच पब्लिक सर्वेंट्स कस्टडी और इन द कस्टडी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट सबऑर्डिनेट टू सच पब्लिक सर्वेंट. तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, अगर पब्लिक सर्वेंट किसी वुमन पर रेप कर रहा है, अब इन सच पब्लिक सर्वेंट्स कस्टडी, अगर वो वुमन उस पब्लिक सर्वेंट के कस्टडी में है या उस पब्लिक सर्वेंट के सबऑर्डिनेट के कस्टडी में अगर कोई वुमन है और उस वुमन के साथ अगर वो रेप करता है, फॉर एग्जाम्पल ए एक ऐसा पर्सन है कि जो एक ऑफिस का हेड है फॉर एग्जाम्पल, और उसके सबऑर्डिनेट अगर कोई एक पब्लिक सर्वेंट है, वो ए उस ऑफिस का वो हेड है, अगर उसके सबऑर्डिनेट कोई लेडी वर्क कर रही है और वो लेडी पर अगर रेप करता है तो उसको, उसके लिए ये प्रोविजन अप्लाई होगा. सी बीइंग अ मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स डिप्लॉयड इन एन एरिया बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कमिट्स रेप इन सच एरिया. अगर कोई आर्म फोर्स का मेंबर है जिसको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर एरिया में डिप्लॉय किया है, अगर वो रेप करता है उस पर्टिकुलर एरिया में. And D, being on the management or on the staff of a jail, remand home or other place of custody established by or order under any law for the time being in force for women's or children's institution commits rape on any inmate of such jail, remand home or place of institution. देखिए कि अगर कोई पर्टिकुलर वुमन है या कोई एक आधा पर्सन है कि जो मैनेजमेंट में है, फॉर एग्जांपल एक मैनेजर है, या फॉर एग्जांपल उस पर्टिकुलर जेल का जेलर है फॉर एग्जांपल, या रिमांड होम का हेड है, या कोई पर्टिकुलर ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके कस्टडी में वुमन को दिया गया है, उसका हेड है, अगर वो पर्सन उस वुमन पर रेप करता है,
कहां पर? उस जेल में या उस रिमांड होम में या उस प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन में, तो वो पर्सन के लिए भी पनिशमेंट सब क्लॉज 2 में होगी। एंड नेक्स्ट वन इज बीइंग ऑन द मैनेजमेंट और ऑन द स्टाफ ऑफ अ हॉस्पिटल कमिट्स रेप ऑन अ वुमन इन दैट हॉस्पिटल। अगर कोई एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल का हेड है और वो हॉस्पिटल में ही अगर वो किसी वुमन पर अगर रेप करता है तो क्या होगा? और बीइंग अ रिलेटिव, guardian or teacher of or a person in a position of trust or authority towards the woman commits rape on such a woman। तो अगर फॉर एग्जांपल एक रिलेटिव है या गार्डियन है या टीचर है किसी वुमन का, और अगर उसके इंटरेस्ट में उसके सबऑर्डिनेट वो वुमन है फॉर एग्जांपल, उस गार्डियन के, उस रिलेटिव के, उस टीचर के, और टीचर अपने स्टूडेंट पे अगर फॉर एग्जांपल अगर रेप करता है तो वो भी इस पर्टिकुलर सब क्लॉज 2 में पनिशेबल होगा। एंड कमिट्स रेप ड्यूरिंग कम्युनल और सेक्टेरियन वायलेंस। तो अगर कम्युनल वायलेंस के दौरान अगर रेप होता है या रेप करता है, कमिट्स रेप ऑन अ वुमन नोइंग हर टू बी प्रेग्नेंट, या पर्सन को पता है कि वो वुमन प्रेग्नेंट है और ये पता होते हुए भी उस वुमन पर रेप करता है, या कमिट्स रेप ऑन अ वुमन इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, या कोई वुमन जो कंसेंट नहीं दे सकती ऐसे वुमन पर अगर रेप करता है, और बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ कंट्रोल और डोमिनेंस ओवर वुमन कमिट्स रेप ऑन सच वुमन। अगर किसी वुमन पे डोमिनेंस है फॉर एग्जांपल किसी मैन का और उस पर वो रेप करता है तो, और कमिट्स रेप ऑन अ वुमन सफरिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी। अगर कोई वुमन मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी से जूझ रही है, सफर हो रही है, ऐसे वुमन पर अगर रेप होता है, और व्हाइल कमिटिंग रेप कॉजेज ग्रीवियस बॉडीली हार्म और मेम्स और डिसफिगर्स और इंडेंजर्स द लाइफ ऑफ अ वुमन, रेप करने के साथ उसको इंजोर करता है या उसकी लाइफ धोखे में डालता है, तो वो भी पर्सन को पनिशमेंट होगी इस पर्टिकुलर सबसेक्शन 2 में। और कमिट्स रेप रिपीटेडली ऑन द सेम वुमन, या एक ही वुमन पे रिपीटेडली अगर वो रेप कर रहा है, कंटिन्यूअसली रेप कर रहा है एक से ज्यादा बार, तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life, or which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and shall also be liable to fine। मतलब क्या हुआ कि पर्सन को ना तो माफी मिलेगी ना तो कुछ होगा। उसने अगर इस सिचुएशन में रेप किया, सब क्लॉज 2 में अगर वो रेप करता है तो उसको एक कम से कम 10 साल की सजा, ज्यादा से ज्यादा लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी, और जब लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी तो सारी जिंदगी उसको जेल में गुजारना पड़ेगा, और साथ ही साथ फाइन के भी प्रोविजन है। एक्सप्लेनेशन इज देयर फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन आर्म फोर्स मीन द नेवल, मिलिट्री एंड एयरफोर्स। तो आर्म फोर्स का मतलब इसमें नेवल भी आ गया, यानी मतलब मिलिट्री भी आ गया, एयरफोर्स भी आ गया, मतलब एयरफोर्स भी आया, नेवल भी आया और मिलिट्री, तीनों। सो पुलिस ऑफिसर शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड टू द एक्सप्रेशन पुलिस अंडर द पुलिस एक्ट 1861। तो जो पुलिस ऑफिसर के मीनिंग सेम रहेंगे, जो पुलिस एक्ट 1861 में जो पुलिस के मीनिंग है, द सेम मीनिंग विल बी देयर। Women's or children institution means an institution whether called an orphanage or a home for neglected women or a children or a widow home, or any institution called by any other name which is established and maintained for the reception and care of women or children। तो ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन जो वुमन और चिल्ड्रन के केयर के लिए अगर स्टैब्लिश किया गया है, वो चाहे ऑर्फनेज हो या नेग्लेक्टेड वुमन के लिए कोई इंस्टीट्यूशन हो या विडोज होम हो, ये सारे वुमेन्स और चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन के डेफिनेशन में आएंगे। Whoever commits rape on a woman, subclause 3 of section 376 says that whoever commits rape on a woman under 16 years of age shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and shall also be liable to fine। तो अगर रेप विक्टिम की एज अगर 16 साल से कम है तो अक्यूज्ड को पनिशमेंट होगी कम से कम 20 साल, ज्यादा से ज्यादा लाइफ इंप्रिजनमेंट। और लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब ये है कि बची हुई सारी जिंदगी वो जेल में गुजारेगा, और साथ ही साथ फाइन के प्रोविजन भी है, दैट इज सब क्लॉज 3। provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim। जो भी फाइन कोर्ट इंपोज करेगा वो रीजनेबल और जस्ट होना चाहिए कि जो विक्टिम के मेडिकल एग्जामिनेशन है उसके रिहैबिलिटेशन के लिए जो खर्च आएगा, जो एक्सपेंसेस आएंगे, वो फाइन के जरिए वसूल किए जाएंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी फाइन इंपोज अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम। जो भी फाइन यहां से रिकवर किया जाएगा वो विक्टिम को दिया जाएगा। अब देखिए 2018 में उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट पनिशमेंट फॉर कस्टोडियल रेप इज प्रोवाइडेड।
7 years rigorous imprisonment with fine. Rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine. 15 years of imprisonment, 20 years of imprisonment. तो अगर हम देखें तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। कस्टोडियल रेप के लिए कम से कम 10 साल की सजा, ज्यादा से ज्यादा लाइफ इंप्रिजनमेंट और साथ ही साथ फाइन के प्रोविजन भी है। सब क्लॉज 2 में हमने डिस्कस किया। नाउ सेक्शन 376A, पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। देखिए, whoever commits an offense punishable under subsection 1 or subsection 2 of section 376 and in the course of such commission inflicts any injury which causes the death of a woman or causes the woman to be a persistent vegetative state। तो अगर फॉर एग्जाम्पल के अगर कोई पर्सन चाहे वो सेक्शन 376 सब क्लॉज 1 या सब क्लॉज 2 में के हिसाब से अगर वो रेप करता है, कस्टोडियल रेप हो या फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल रेप हो, दोनों सिचुएशन में अगर वो ऑफेंस करते वक्त अगर उस पर्टिकुलर विक्टिम को ऐसी इंजरी करता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है, या वो फॉर एग्जाम्पल वो ऐसी हालत में होती है कि वो उससे इंजरी से जूझ रही है फॉर एग्जाम्पल, दोनों सिचुएशन में क्या होगा, such person shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years but which may extend to imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life or with death। तो रेप करते वक्त अगर रेप करने के बाद डेथ हो जाती है उस वुमन की या ऐसी इंजरी होती है कि जो उसको कुछ दिन तक वो इंजरी से वो बेहाल है फॉर एग्जाम्पल, तो इस सिचुएशन में ऐसे ऑफेंडर को पनिशमेंट होगी कम से कम 20 साल की, ज्यादा से ज्यादा लाइफ इंप्रिजनमेंट। और लाइफ इंप्रिजन मतलब पूरी बची हुई जिंदगी वो जेल में रहेगा और विथ डेथ, और डेथ पेनाल्टी के भी प्रोविजन इस पर्टिकुलर सेक्शन में मौजूद है। अब 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। सेक्शन 376A, B, C, E। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? सेक्शन 376A जो पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। सेक्शन 376AB, Whoever commits rape on a woman under 12 years of age। तो अगर ऐसी वुमन जिसकी एज 12 साल से कम है, अगर उस वुमन पे अगर रेप करता है कोई पर्सन तो उसको पनिशमेंट होगी imprisonment which shall not be less than 20 years but which may extend to imprisonment for life or with fine or with डेथ। तो अगर 12 साल से कम एज है अगर किसी वुमन की और उस पर रेप होता है तो ऐसे ऑफेंडर के लिए पनिशमेंट है कम से कम 20 साल की सजा और लाइफ इंप्रिजनमेंट। लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब सारी जिंदगी वो जेल में रहेगा, और विथ फाइन और डेथ की भी पनिशमेंट है, मतलब डेथ पेनाल्टी भी हो सकती है ऐसे ऑफेंडर को जिस ऑफेंडर ने 12 साल से कम उम्र की अगर कोई वुमन है या कोई फॉर एग्जांपल गर्ल है उस पर रेप करता है तो सेक्शन 376AB में उसको डेथ पेनाल्टी तक के प्रोविजन है। प्रोवाइडेड दैट सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम एंड प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी फाइन इम्पोज अंडर दिस सेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम। जो भी फाइन वो उस वुमन के रिहैबिलिटेशन के लिए जस्ट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, और जो भी यहाँ पर जो भी फाइन रिकवर किया जाएगा वो विक्टिम को दिया जाएगा इस सेक्शन में। सेक्शन 376B, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। So whoever has sexual intercourse with his own wife who is living separately, whether under a decree of separation or otherwise without her consent. Suppose if the wife is living separately, whether under a decree of separation or otherwise, कोर्ट ने सेपरेशन की डिक्री दिया हो या ना दिया हो, अगर उसकी वाइफ अगर सेपरेट रह रही है उससे एंड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन कमिट्स अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज ओन वाइफ एंड विदाउट हर कंसेंट, उस वाइफ के कंसेंट के बिना अगर उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है सेपरेशन के दौरान तो उसको पनिशमेंट होगी सेक्शन 376B में, एंड दैट पनिशमेंट शैल नॉट बी लेस देन 2 years बट विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो कम से कम 2 साल की सजा, ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा और साथ ही साथ फाइन के प्रोविजन भी है। Explanation that in this section, sexual intercourse shall mean any of the acts mentioned in clause A to D of section 375। सेक्शन 375 में क्लॉज A से D तक जो बताया हुआ है सेक्सुअल इंटरकोर्स वही मीनिंग यहां पर आएंगे। महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, अ मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स
with his own wife, the wife not being under 15 years of age, has sexual intercourse with his own wife during separation without her consent, has sexual intercourse with his own wife during separation with her consent, all of the above. तो अगर हम देखें तो यहां पर विदाउट हर कंसेंट की बात होगी, तो ऑप्शन सेकंड इज अ करेक्ट आंसर. नाउ सेक्शन 376C, sexual intercourse by a person in authority. Whoever being in a position of authority or in a fiduciary relationship, or a public servant, superintendent or manager of a jail, a remand home or other place of custody, on the management of a hospital or being on the staff of a hospital, abuses such position or fiduciary relationship to induce or seduce any woman either in his custody or under his charge or present in the premises to have sexual intercourse with him. Such sexual intercourse are not amounting to the offense of rape, shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. तो यहां पर देखिए कि बात क्या हो रही है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई लेडी है, वो अब किसके से इन अपोजिशन और अथॉरिटी, उस लेडी पर किसी पर्सन की अथॉरिटी है या कोई पब्लिक सर्वेंट की अथॉरिटी में है, या फॉर एग्जांपल वो सुपरिटेंडेंट ऑफ मैनेजर ऑफ जेल है या रिमांड होम है या मैनेजर ऑफ हॉस्पिटल है, वो अपनी पोजीशन को अब्यूज करके अगर किसी वुमन को बहलाता फुसलाता है, जो उसके कस्टडी में वुमन है उसको बहला फुसला कर अगर फॉर एग्जांपल उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू रेप है, वो रेप नहीं है, फिर भी ऐसे पर्सन को बहला फुसलाकर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है उस वुमन के साथ, तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी कम से कम 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल, और साथ ही साथ फाइन के प्रोविजन भी है. Explanation is there in this section. Sexual intercourse shall mean any of the acts mentioned in clause A to D. तो जो सेक्शन 375 A to D में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स बताया हुआ है वही मीनिंग यहाँ पर भी लिए जाएंगे. Explanation second is there for the purpose of this section. Explanation first to section 375 shall also be applicable. जो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट है सेक्शन 375 का, वो एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर अप्लीकेबल होगा. अब सुपरिटेंडेंट इन रिलेशन टू अ जेल, रिमांड होम और अदर प्लेस और कस्टडी ऑफ वुमेन्स और चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स अ पर्सन होल्डिंग एनी अदर ऑफिसर इन सच जेल, रिमांड होम, प्लेस और इंस्टीट्यूशन. सुपरिटेंडेंट का मतलब यहाँ पर अगर कोई पर्सन दूसरा पर्सन भी है जो कि उस ऑफिस जेल में नौकरी पे, फॉर एग्जांपल वो जेल में अगर वो जॉब करता है, रिमांड होम में अगर वो काम करता है, तो वो पर्सन भी सुपरिटेंडेंट की डेफिनेशन में आएगा. वो भी रेप करता है बहला फुसलाकर, तो उसको भी सेक्शन में पनिशमेंट होगी. एक्सप्लेनेशन 4 इज देयर. द एक्सप्रेशन हॉस्पिटल एंड वुमेन्स और चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन शैल रेस्पेक्टिवली हैव द सेम मीनिंग एज इन एक्सप्लेनेशन टू सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 376. तो सेक्शन 376 में जो एक्सप्लेनेशन दिए वाले हैं हॉस्पिटल के, वो सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पर अप्लीकेबल होंगे. Section 376D, gang rape. So where a woman is raped by one or more person constituting a group or acting in furtherance of a common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offense of rape. तो एक से ज्यादा पर्सन मिलकर अगर फॉर एग्जाम्पल कॉमन इंटेंशन के साथ अगर किसी वुमन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो वो सारों ने ऑफेंस ऑफ रेप किया, ऐसा ट्रीट होगा और गैंग रेप कहलाएगा. एंड सच पर्सन शैल बी पनिश्ड with imprisonment which shall not be less than 20 years but which may extend to life, or which shall mean imprisonment for the remainder of that person natural life and with fine. तो गैंगरेप अगर होता है फॉर एग्जांपल, तो ऐसे पर्सन को कम से कम 20 साल की सजा, ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद. उम्र कैद का मतलब वो सारी जिंदगी जेल में रहेगा और साथ ही साथ फाइन के प्रोविजन भी है. तो एक से ज्यादा पर्सन मिलकर अगर रेप करते हैं तो वो गैंग रेप कहलाएगा. प्रोवाइडेड दैट सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम, and provided further that any fine imposed under this section shall be paid to the victim. तो वो फाइन जो कोर्ट इंपोज करेगा वो जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए और वो वुमन को दिया जाएगा वो फाइन. सेक्शन 376DA, पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑन वुमन अंडर 16 years of age. तो अगर फॉर एग्जांपल अगर गैंग रेप होता है ऐसी वुमन के साथ जिसकी एज 16 साल से नीचे है, 16 years से बिलो अगर एज है फॉर एग्जांपल, तो उस वुमन के साथ अगर गैंग रेप होता है तो उस सिचुएशन में ऑफेंडर को पनिशमेंट होगी. द पनिशमेंट
rape and shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person natural life and with fine, और फाइन के भी प्रोविजन होंगे प्रोवाइडेड दैट, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल डेथ पेनल्टी के भी प्रोविजन है, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी है, डेथ पेनल्टी भी है, और कम से कम लाइफ इंप्रिजनमेंट है यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल 16 ईयर से कम एज अगर किसी वुमन की है तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, अगर फाइन इंपोज किया जाएगा तो फाइन विक्टिम को दिया जाएगा। सेक्शन 376 DB, punishment for gang rape on woman under 12 years of age. So where a woman under 12 years of age is raped by one or more person constituting a group or acting in furtherance of common intention, each of those person, देखिए अगर गैंग रेप होता है 12 साल से कम एज वाली अगर फॉर एग्जांपल कोई लड़की पर, तो वो क्या होगा, shall be deemed to have committed the offense of rape and shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and with fine or with death. तो जो 16 इयर्स के नीचे था, 16 इयर्स के नीचे अगर वुमन पे रेप होता है गैंग रेप, तो वहां पर डेथ पेनल्टी नहीं थी, वहां पर सिर्फ लाइफ इंप्रिजनमेंट था कम से कम। यहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट के साथ साथ डेथ पेनल्टी भी होगी, मतलब सजाए मौत भी हो सकती है ऐसे पर्सन को जिन्होंने गैंग रेप किया, किसके अगेंस्ट में, 12 साल से कम उम्र की अगर कोई लेडी है उसके अगेंस्ट में अगर ऑफेंस होता है। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि जो फाइन इंपोज किया जाएगा वो फाइन विक्टिम को दिया जाएगा। सेक्शन 376E, punishment for repeat offenders. So whoever has been previously convicted of an offense punishable under section 376, section 376A, AB, D or DA or section DB and is subsequently convicted of an offense punishable under any of the said section shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life or with death. तो अगर ये जो सेक्शन है सेक्शन 376 है, 376A है, 376AB है या D है, DA है या DB है, इनमें एक बार ऑलरेडी उसको कन्विक्शन हो गई वाली है, दोबारा ऑफेंस करता है और दोबारा अगर उसको कन्विक्शन होगी तो कम से कम इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ पेनल्टी के प्रोविजन रहेंगे उस पर्सन के अगेंस्ट में। उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में। Whoever has been previously convicted on offense punishable under section 376, 376A or D of Indian Penal Code and is subsequently convicted for an offense punishable under any of the said section shall be punished with rigorous imprisonment for of 20 years which may be extended to life imprisonment, rigorous imprisonment of 20 years and also with fine, imprisonment for life or with death, simple imprisonment up to 20 years। तो हमने देखा कि ऑप्शन C is a करेक्ट आंसर, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। सेक्शन 377 जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है कि जो फॉर एग्जांपल अननेचुरल ऑफेंसेस से रिलेटेड है, जिसको हम सोडोमी वगैरह कहते हैं, चाहे एनिमल्स बेस्टियलिटी है, सोडोमी है, जानवरों के साथ किया जाना सेक्स, या फॉर एग्जांपल अनल इंटरकोर्स है, कार्नल इंटरकोर्स है, ये अननेचुरल ऑफेंस में आगा जो पनिशेबल था, लेकिन अब इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है और वो कैंसिल हो गया है सेक्शन 377। ऐसे ऑफेंस को पहले पनिशमेंट थी जो 10 साल तक की सजा थी और फाइन के भी प्रोविजन थे, लेकिन ये था में है तो यहाँ पर अभी ये सेक्शन हम देखने की जरूरत नहीं है। In the Supreme Court of in the case of Navtesh Singh Johar versus Union of India wherein consensual gay sex was decriminalized, तो यहाँ पर जो गे सेक्स है या बेस्ट या फॉर एग्जांपल गे सेक्स वगैरह है तो ये सबको डिक्रिमिनलाइज किया, इसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं किया गया। होमोसेक्सुअलिटी जो है तो ये जिसको अभी डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है इस पर्टिकुलर केस में सेक्शन 377। सो दीज आर द पर्टिकुलर पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।